बात करें। कैसे शुरुआत करो आप? कई लोग कहते हैं यार सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा, मतलब निराशा भरी। कुछ खत्म नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा बहुत शेयर बाजार को देखता हूँ। शेयर बाजार में आप देखते हैं आप भी, या आपने देखा होगा, कोई भी लाइन कभी सीधी नहीं होती। किसी भी कंपनी का शेयर कभी ऊपर जाता है तो ऊपर ही नहीं जाता, वो नीचे भी नीचे भी आता है। आता है। मतलब वो लाइन यूं यूं चलती है। कई बार किसी बड़ी कंपनी का, बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन वो नीचे आ जाता है, बिल्कुल नीचे क्यों आ जाता है? वो बॉटम बनाता है फिर अपना, फिर वहां से वापस अप टॉप पे भी जाता है, आता टॉप पे भी जाते है। हैं। तो बिल्कुल, जिंदगी में टॉप भी बनेगा, बॉटम भी लो बनेगा। भी बनेगा, बिल्कुल, और बिल्कुल, बॉटम भी बिल्कुल। बनेगा। वो लाइफ लाइफ लाइन जो होती है, जब हम इसी में देखते हैं, वो भी अप एंड डाउन होती रहती है। जिस वही दिन वो बराबर आ जाती है, इसका मतलब लाइन खत्म खत्म, खत्म फिल्म उस दिन खत्म। अपन खत्म। मतलब लाइन खत्म नहीं, जिस दिन लाइन बराबर आ गई उस दिन अपन ही खत्म है। अपने को कोई ये कहेगा भाई जिंदा हो गया, आप वही बोलेंगे। अगर लाइन ऊपर चल रही है, अपने कोई नहीं कहेगा जिंदा हो गया, कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन जिस दिन लाइन रुकी और अपन खत्म, तो तो लाइफ जिंदगी में में लाइफ में कभी खुशी कभी गम चलता रहेगा, बस आप शुरुआत कीजिए, आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। तो जिंदगी में हंसी खुशी गम ये सब आते रहते हैं। हंसी आ जाए, बहुत बढ़िया काम हो जाए, तो आदमी को ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। और गम आ जाए तो आदमी को रोक के घबराना नहीं चाहिए कि अरे यार अब मैं क्या करूँ। दोनों में इंजॉयमेंट करनी चाहिए। गम आ गया तो अपने को ऊपर वाले को, खुदा को, भगवान को शुक्रिया करना चाहिए कि अपन अब इस मुसीबत में है, अपने को निकलना है इसमें आगे। लड़ने की ताकत अब दे, इससे लड़ने की ताकत दे। और जब निकल के अपन वापस टॉप पे चले जाए ना, तो वहाँ पे अपने को फिर घबराना से भी नहीं शुक्रिया चाहिए। देना चाहिए। वापस उसको शुक्रिया देना चाहिए। उस टाइम ये नहीं कि ओहो मैं फन्ने खा हो गया, मुझे इस काबिल उसको भी बनाया। शुक्रिया देना चाहिए कि आपने इस काबिल बनाया कि मैं आज वापस मेरी लाइन पे खड़ा हूँ और टॉप पे खड़ा हूँ। बहुत 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 लाजवाब आपने बात कही, और मुझे मेरी दादी नानी की कही हुई एक बात याद आ गई। जब ज़्यादा मिले तो भूलना नहीं, जब ज़्यादा मिले तो भूलना नहीं, और जब कम मिले तो फैलना नहीं। देखो मेरे दादाजी एक कहावत कहते थे, जय का काम जय को साझे और करे तो डंडाबाजी। ये आप काम कर रहे हो ना, ये आपके लिए बेटर है। आप इससे जो समझते हो ना, वो मैं कभी नहीं समझ सकता। जी जी जी। और मैं जो कर रहा हूँ ना, वो मैं समझ सकता हूँ। हो सकता है आप स्किल डेवलपमेंट में हो, आप वो काम करके उससे ज़्यादा जानते हो, मैं ये नहीं कहता नहीं जानते हो। जान सकते हैं। और ये नहीं है कि आप, मैं नहीं जानता इस बारे में, मैं भी कर आपको सकते देख हैं, रहा हूँ तो बिल्कुल कुछ मैं भी कर सीख सकता हूँ। सकते हैं, कर लेकिन सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट जो आप में है ना, कि आप इसको कर रहे हो, जी 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 जी। जो मैं कर रहा हूँ, सबकी अलग अलग लाइन्स हैं। अपने को अपनी अपनी लाइन में आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। भगवान का, खुदा का शुक्रिया सुबह उठ के करना चाहिए कि अपन आज काम पे लगें। जी और जी। शाम को कुछ भी हो, चाहे बुरा हुआ हो अच्छा हुआ हो, उसको शुक्रिया दे के सोना चाहिए कि अपन ने आज जो भी किया वो बहुत बेटर किया। आज अपन ने क्या खोया वो कल दोबारा पाना है, और अपन ने जो आज पाया उसको आगे कैसे लेके जाना है। थैंक यू सो मच रशीद जी। बस अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सिक्कर वासियों को, या फिर जो भी कस्टमर आए हैं अभी तक, या फिर अभी तक जो नहीं आए हैं, उन सिक्कर वासियों को आप मुंबई के स्पेशल वड़ा पाव MLM चाट वाला की इस स्टॉल के बारे में, इस सिस्टम के बारे में, इस स्टार्टअप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप उनको क्या कहेंगे, क्योंकि आप हमारे रेगुलर वैल्यूएबल मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, और गार्जियन भी हैं, और आप शुरू से हमारे पास यहाँ आ रहे हैं और रेगुलर आप ये टेस्ट ले रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? देखो सिक्कर वासियों से मेरी एक ही अपील है कि आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, दोनों भाई लगे हुए हैं, तो आपको मेहनत का स्वाद आना चाहिए। आप एक बार आएँ MLM चाट वाला पे, इनका एक बार टेस्ट करें, उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगे तो आप इनको सुझाव दें। लेकिन मेरी गारंटी है, मैं कहता हूँ, मैं किसी की गारंटी नहीं लेता, वैसे किसी की भी नहीं लेता, मेरे को कोई बोल दे इसमें, लेकिन मैं आपकी ये कह सकता हूँ, मैं खुला खड़ा होकर नेहरू पार्क के सामने से कह रहा हूँ, आपके पास एक बार आएगा ना, वो बार-बार आएगा, और बार-बार नहीं आएगा, वो आपको भूलेगा भी नहीं ज़िंदगी में। अगर आप कल को बड़े हो जाओगे ना, तो भी आपको नहीं भूलेगा वो। क्या बात ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच। आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरह से हमारे साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, और ये वैल्यूबल टाइम देने के लिए, और ये वैल्यूबल आपके वर्ड हमें देने के लिए आपका दिल से आभार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर बहुत-बहुत और धन्यवाद आपने। अंत में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद आपने देखा भी होगा, ये हमारा सीकर शहर की अनाथ बालिकाओं की शादी में निःशुल्क सेवा, एक छोटा सा हमने इनिशिएटिव लिया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और एक अपील भी मैं चाहता हूँ कि सीकर शहर के जो शहरवासी है वो कहें, वो आएँ और इस बारे में हमें बताएं, हमें सहयोग करने का मौका दे, सेवा करने का मौका दे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो सर, आपका जो ये लिखा है ना आपने अनाथ बालिकाओं का, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने एक इतनी अच्छी सोच लेके आप अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं। एक बात मैंने शायद आपको पहले ही बताई थी कि अपन को अपने धंधे में अपन 1 रुपया कमाएं, चाहे 1000 रुपये कमाएं, चाहे करोड़ों कमाएं, उसमें भगवान को पार्टनर जरूर बनाएं। जी 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 जी। भगवान को पार्टनर बनाना ये अर्थ नहीं होता कि अपन उसके नाम से किसी ये भी पार्टनर है। आप अगर अनाथ बालिका होती, ये भी आपका एक बहुत बढ़िया सोच है, ये भी पार्टनरशिप ही है। देखो मैंने एक कहावत आपको बताई थी कि एक रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट पे सुबह से लेकर शाम तक भीड़ लगी रहती थी। एक भिखारी था, वो रोज रोड पे खड़ा रहता था 12 बजे तक, जब तक उसमें कस्टमर नहीं आते थे तब तक वो अंदर नहीं घुसता था, फिर वो खा पी के उनके साथ निकल। तो एक जैसे मेरे जैसा ही था, बेवकूफ़ था मान लो, उसने ये कहा, बोले सर आपको पता नहीं है, ये भिखारी रोज़ अंदर आता है और ये खाना खा के चल जाता है और आपको पता नहीं चलता। उसने अपने उस बंदे को ये कहा, बोला मुझे सब पता है, लेकिन ये 12 बजे तक खड़ा था, तब तक एक अंदर कस्टमर नहीं आता। हमने ये दुआ करता है कि इतने कस्टमर अंदर आएँ कि ताकि इसकी नज़र मालिक की मेरे से ओझल, और मैं खाना खा के पेट भर के खूब बाहर सारी निकलूँ। भीड़ आए, खूब हाँ, सारी भीड़ भीड़ आए, आए ये दुआ ताकि करते हैं। मैं पेट भर के बाहर निकलूँ।
अपने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी वजह से ही क्या पता अपना काम चल रहा हो, ये भी इसकी वजह से अपना काम चल रहा हो। तो कभी आदमी को छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। आपने बहुत बढ़िया सोच रखी है, इसके लिए तो मैं आपको बारंबार शुक्रिया, धन्यवाद। आप जो सबसे बड़ी ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि आपने ये जो कहा ना अनाथ बालिकाओं वाला, ये तो आपने एक दिल के टुकड़े को आपने है ना उसमें एक ऐसी बात रख दी, वो आदमी वो कभी भूल नहीं सकता ये बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जैसा कि आपने बताया, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे भी जो हमारे पास कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग माताएं हों, हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी सेवा कर पाएँ। ऐसा प्रयास हम लगातार करते हैं और आगे भी आप लोगों के सहयोग से, प्यार से, आशीर्वाद से हम ऐसा करते रहेंगे। तो आज के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस काबिल समझा मेरे को, कि आपने मेरे को वीडियो के काबिल समझाया, आपने मेरे से अपने सुझाव मांगे। बाकी मैंने आज तक कभी किसी को इंटरव्यू सुझाव वगैरह दिए नहीं। मेरे को कई बार बोला जाता है खुले मन से, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं क्या है थोड़ा सा भावुक हूँ, अकेला बताऊँ। और मैं जब बोलने लग जाता हूँ ना, फिर मेरे को ये कई बार शब्दों में हेर फेर हो जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा हुआ भी नहीं हूँ। मैं इतना ही हूँ, बस मेरा टाइम पास कर सकता हूँ। लेकिन ठीक है, थोड़ा पब्लिक का ज्ञान है, इसलिए कि दिन भर बछड़े खाते रहते हैं। नहीं, आपका प्यार, आपके आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा, ये बड़े भाई हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, रेगुलर हमारे पास आते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। देखिए, हम यहाँ पे अनजान हैं, मैं झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे आके हम ये काम कर रहे हैं, तो इनका सपोर्ट हमारे पास पहले दिन से है। और इन्होंने हमें खुले मन से ये कहा था कि कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझे कॉल लगाइए, मुझे बताइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। चाहे कोई भी आ जाए, आप ईमानदारी से मेहनत करते चले जाएं, हम आपके साथ हैं। और आप लोगों का जो भी कस्टमर्स है, फैमिली है, जो वैल्यूएबल लोग हमारे पास आ रहे हैं, उन सब का भी दिल से धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।